मतलब अच्छा काम करना आपके गले का फंदा बन गया। माई को आर्टिस्ट दे आर नॉट टॉकिंग टू मी। हमारी उनसे पर्सनल कोई भी राइवलरी या कोई भी हमारी कोई ग्रज या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही शुरू। मैं पहली बार हार गया, मतलब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों ने भाभी जी घर पे है सीरियल देखा होगा और इस शो को लेकर ना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन किया जाता है द अंगूरी भाभी के रोल में क्या शिल्पा शिंदे ने ज्यादा अच्छा एक्ट किया था या फिर शुभांगी अत्रे ने। उस टाइम पर शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया था शुभांगी अत्रे ने एंड शिल्पा ने ना ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा तक इस शो में अंगूरी भाभी का रोल निभाया था, तो लोग उनसे काफी ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। लेकिन सडनली शिल्पा ने शो क्विट कर दिया और उसके बाद शुभांगी वहां पर आ गई और अभी ना शुभांगी को 9 साल हो गए हैं अंगूरी भाभी का रोल निभाते। रिसेंटली शुभांगी अत्रे ने एक पॉडकास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दिया था और आगे हम इस बारे में बात भी करेंगे। बट डू यू नो, इससे पहले भी शिल्पा शिंदे को शुभांगी एक और शो में रिप्लेस कर चुकी थी एंड जिस टाइम पर ये रिप्लेसमेंट वाला सीन चल रहा था ना, उस समय शुभांगी और शिल्पा दोनों ही अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही बुरी चीजों से डील कर रहे थे। एंड शिल्पा ने जिस समय शो छोड़ा था उस टाइम पर बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। उन्होंने अपने को एक्टर्स लाइक सौम्या टंडन, रोहित दास, इन सब पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे एंड अपने प्रोड्यूसर पे सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन भी लगाया था। एंड अगर हम शिल्पा का करियर ग्राफ देखें तो बहुत सारे शोज है जिसमें उन्होंने काम किया और आधे में उस शो को छोड़ दिया। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आपको कोरियन, थाई, चाइनीज सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज के बारे में जानना पसंद है तो आप मेरे सेकंड चैनल यायामी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभांगी ने शिल्पा को पहले भी एक शो में रिप्लेस किया था और ये शो था चिड़ियाघर, जहाँ पर शिल्पा शिंदे कोयल का रोल प्ले कर रही थी। कुछ टाइम तक इस रोल को प्ले करने के बाद ना शिल्पा को लगता है दैट उनका कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है। उसके बाद वो ये भी बोलती हैं कि प्रोड्यूसर्स ने अपने प्रॉमिसेस ब्रेक किए क्योंकि वो उनके कैरेक्टर को और अच्छा नहीं बना पा रहे और इस वजह से ना वो शो को क्विट कर देती है। जब वो शो क्विट करती है उनको रिप्लेस करती है शुभांगी अत्रे। 1 साल तक शुभांगी कोयल का रोल प्ले करती है और इसके बाद दोबारा से शिल्पा शिंदे वापस आ जाती है, लेकिन फिर सेकेंड टाइम अगेन शिल्पा शो को क्विट कर देती है सेम रीजंस की वजह से और इसके बाद शिल्पा को रिप्लेस करती हैं अदिति सजवान। लेकिन थर्ड टाइम प्रोड्यूसर्स के बोलने पर ना शिल्पा वापस आती हैं शो में कोयल का रोल प्ले करने के लिए। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 बार शिल्पा ने इस शो को छोड़ा था, लेकिन अगेन प्रोड्यूसर्स और शिल्पा दोनों को ही इस शो की जरूरत थी तो वो वापस आती रही। अगर हम शिल्पा के करियर की बात करें ना तो उन्होंने 2002 में आम्रपाली से अपना टीवी डेब्यू किया था और इसके बाद शिल्पा ने बहुत सारे शोज किए। 2007 में शिल्पा का एक शो आया था माइका, जिसमें इनके को स्टार थे रोमित राज और उस समय रोमित और शिल्पा ना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक डेट करने के बाद ये दोनों सगाई कर लेते हैं, लेकिन जब इनकी शादी होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले ही ये अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। तो रोमित के अकॉर्डिंग उस टाइम पर शिल्पा ने ही उनको एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहा था और फिर रोमित ने भी हाँ कर दी थी। नाउ करेंटली रोमित अपने इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश है और उनके अकॉर्डिंग शिल्पा ने उस समय सही किया था एंगेजमेंट तोड़ के। शिल्पा ने अपने करियर में बहुत सारे शोज किए हैं और उनसे एग्जिट ले लिया, लाइक चिड़ियाघर में उन्होंने ये किया। इसके अलावा उन्होंने गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान एक शो था जिसको ऑन एयर जाने से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ पर भी उन्होंने प्रोड्यूसर पे मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया था एंड मैडम सर वाला शो था उससे भी उन्होंने क्विट कर दिया था। और अगर हम शुभांगी अत्रे के बारे में बात करें ना तो उनका करियर शादी के बाद शुरू हुआ। इन्होंने 20 साल की उम्र में शादी कर ली थी और इनकी लव मैरिज थी। इनका एक्टिंग डेब्यू होता है कसौटी जिंदगी से। इसके बाद इनको लीड रोल मिल जाता है कस्तूरी सीरियल में। इसके बाद शुभांगी बहुत सारे सीरियल्स करती है लाइक हवन, 2 हंसों का जोड़ा एंड फाइनली 2013 में रिप्लेस करती है चिड़ियाघर में शिल्पा शिंदे को। जब भाभी जी घर पे आ रहा था तो उस टाइम पर शिल्पा शिंदे का एक्टिंग स्टाइल बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया था, बट लेटर ऑन शिल्पा शिंदे ने क्विट कर दिया था। शिल्पा के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे तो स्टार्टिंग में उन्होंने यही रीजन दिया था, लेकिन 1 साल बाद दोबारा से शिल्पा FIR दर्ज करवाती है मिस्टर संजय कोली पे और उनको
अक्यूज करती है सेक्सुअल हैरासमेंट का। उस टाइम पर वो अपनी को स्टार सौम्या टंडन पर भी एलिगेशंस लगाती है कि उन्होंने सौम्या को इस बारे में बताया था, लेकिन सौम्या ने ना ये बात मिसेस बेनिफर कोहली को बता दी थी और फिर बेनिफर ने शिल्पा को फोन करके उनको डांटा था और उनको ये कहा था कि वो उनका करियर खराब कर देंगे। 7-8 months I was under medication only। एक शो को आप 100% देते हो, आप वो शो को एक लेवल पे लेके जाते हो और उसके बाद आपके साथ आपकी चीज़ों को इस तरीके से रखा जाता है। और मेरे लिए कहा गया कि मैं खुद डिजाइनर मांग रही हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट मांग रही हूँ, मैं हेयर ड्रेसर मांग रही हूँ, मैं बहुत सारे पैसे मांग रही हूँ, इसलिए मुझे शो से निकाल दिया जा रहा है। मेरी को आर्टिस्ट सौम्या टंडन को मैंने ये इंसिडेंट्स बताया था, मुझे प्रोड्यूसर की 2 दिन के बाद फोन आके वो मुझे फायर करती है कि इस तरह की हरकतें आप कैसे कर रहे हो, आप इस तरह का कैसे बात कर रहे हो। मतलब शी नोज दैट रीजन, व्हाट वाज द रीजन। इनके को स्टार्स भी इनसे बात नहीं कर रहे थे एंड मेकर्स भी ना शिल्पा को अनप्रोफेशनल बोल रहे थे। आप 1 साल भर काम करते हो और आपके साथ बात तक नहीं करते, आप आपका फोन तक नहीं उठाते, आप दिवाली ईद के लिए उनको मिठाई भेजते हो, आपको रिप्लाई तक नहीं करते। ऐसा भी नहीं क्या कर लिया था कि मैंने सेक्सुअल अटैक किया था किसी के ऊपर, किसी को। सो इसके बाद मेकर्स क्लेम करते हैं 12.5 करोड़ रुपए शिल्पा से, जो भी लॉस शो वालों को सहना पड़ा था शिल्पा की वजह से। शिल्पा ये पैसे देने से मना कर देती है। वो यहाँ पर कहती है that पहले ना भाभी जी का रोल रश्मि देसाई प्ले कर रही थी, लेकिन अचानक से रश्मि देसाई ने शो छोड़ दिया था और उसके बाद शिल्पा को रातों रात बुलाया गया था। वहां पर शिल्पा से एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा था। सो ये एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप इस पर्टिकुलर शो में काम कर रहे हो तो किसी और शो में काम नहीं कर सकते। शिल्पा के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन जो भाभी जी शो की प्रोड्यूसर है बेनिफर कोहली, वो ये कहते हैं कि जितने भी एक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं सबने ही एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो अच्छी खासी इसकी रकम भी लेते हैं। 1 साल बाद जब दोबारा से शिल्पा इन सारे एलिगेशंस को सामने लाती है ना, तो उसका रीजन वो ये देती है दैट वो 1 साल से काम नहीं कर पा रही है। मैं काम कर रही थी तो मेरी इतनी सी भी वैल्यू नहीं थी और मैं शो छोड़ने के बाद आपका 12.5 करोड़ का लॉस हुआ है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने स्पॉइल योर करियर, ओके वी आर गोइंग टू स्पॉइल योर करियर। ऑल्सो उस समय रोहताश जिन्होंने तिवारी जी का कैरेक्टर प्ले किया है क्लेम करते हैं दैट शिल्पा की ना 2 बार पे हाइक की गई थी, लेकिन इसके बारे में सेट पर किसी को भी नहीं पता था। तो इंटरनली ये सारी चीजें हुई। हमारी उनसे पर्सनल कोई भी राइवलरी या कोई भी हमारी कोई ग्रज या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही शुरू से। बट आप एक चीज को लेके अगर आप पूरी चीज को खराब करने की कोशिश करें, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। कि अगर आपकी चैनल से प्रॉब्लम है या प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम है तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ब्लाउज की फिटिंग नहीं होना शूट पे ना आने का कारण नहीं हो सकता। शो मस्ट गो ऑन। मैं पहली बार हार गया, मतलब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। रोहित, आई एम नॉट गांधी, आई एम नथुराम। तो उल्टा हमारे ऊपर ही ब्लेम के यू आर नंबर 1 डिप्लोमैट। शिल्पा के अकॉर्डिंग उन्होंने कभी भी पे हाइक नहीं मांगा, उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था दैट वो शो छोड़ने पर मजबूर हो गई थी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वो शो में वापस नहीं जा रही थी। सो यहाँ पर सीन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि शिल्पा क्लेम करती है वो शो नहीं छोड़ना चाहती थी, जबरदस्ती उनको इतना टॉर्चर किया गया और शो वाले ये कहते हैं कि वो भी नहीं चाहते थे शिल्पा शो छोड़े, लेकिन वो खुद का डिसीजन था शिल्पा का। और इस कंट्रोवर्सी में विकास गुप्ता भी आते हैं क्योंकि इस शो के को प्रोड्यूसर थे विकास गुप्ता। और बाद में जब शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 में पार्टिसिपेट करती हैं तो वहां पर भी विकास गुप्ता आते हैं। शिल्पा के अकॉर्डिंग विकास गुप्ता ने पूरी कोशिश की थी उनके करियर को बर्बाद करने की और इस पॉपुलर शो से निकालने में भी विकास गुप्ता का हाथ था। विकास गुप्ता के अकॉर्डिंग शिल्पा ने उनको मेंटली हैरास किया था और उनके बारे में ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, जिसके बाद विकास गुप्ता की नजरों में शिल्पा शिंदे की रिस्पेक्ट गिर गई थी। इसके बाद जब शुभांगी अत्रे रिप्लेस करती है शिल्पा को तो उस समय ना शिल्पा उनके लिए भी बहुत कुछ बोलती है, उनको कॉपी कैट बोलती है क्योंकि वो शिल्पा को कॉपी कर रही थी। शुभांगी के अकॉर्डिंग वो शिल्पा को कॉपी नहीं कर रही थी, वो अंगूरी भाभी को कॉपी कर रही थी। वो उसी तरीके से एक्ट कर रही थी जिस तरीके से राइटर ने इस कैरेक्टर को लिखा था। जैसे कि राइटर ने लिखा था अंगूरी भाभी भोजपुरी लैंग्वेज बोलती है और वो इंग्लिश तो यूज करती है लेकिन उसपे भी वो रॉन्ग वर्ड्स यूज करती है। शिल्पा ने भी यही सब रोल प्ले करते हुए फॉलो किया एंड सेम चीज शुभांगी भी फॉलो कर रही थी, बट शिल्पा यहाँ पर उनको कॉपी कैट बोल रही थी। नाउ ये जो रिप्लेसमेंट किया गया था वो 2016 में किया गया था, लेकिन 2013 में शिल्पा शिंदे के फादर की डेथ हो जाती है। उनको अल्जाइमर था और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट शिल्पा पे पड़ता है क्योंकि शिल्पा के फादर ने ना कभी भी शिल्पा की एक्टिंग को सपोर्ट नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग एक्टिंग कोई प्रोफेशन नहीं था,
वो चाहते थे शिल्पा लॉ की तैयारी करे, लेकिन शिल्पा को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो शिल्पा ने अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगा था और इस 1 साल में ही वो अपने एक्टिंग करियर में अच्छा खासा करने लग गई थी। तो समवेयर ना इस चीज ने भी शिल्पा को इफेक्ट किया था। एंड जिस टाइम पर वो शो को क्विट कर रही थी तो ऐसा भी बोला गया था कि पर्सनल इश्यूज से डील कर रही हैं, इस वजह से भी उन्होंने ये डिसीजन लिया है। सेम चीज शुभांगी के साथ भी चल रही थी। लाइक आई सेड बिफोर, शुभांगी की शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी और उन्होंने लव मैरिज किया था। उनके हस्बैंड का नाम था पीयूष पोरे और 1 साल के अंदर ही उनकी बेटी भी हो गई थी जिसका नाम आशी था। सो बेसिकली उनका करियर ये सारी चीजें होने के बाद स्टार्ट हुआ और उस टाइम पर उनके हस्बैंड ने ना उनको हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि शुभांगी 14-15 घंटे सेट पर होती थी तो उनके हस्बैंड उनकी बेटी को लेकर वहां सेट पर आते थे ताकि शुभांगी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन धीरे धीरे ना शुभांगी को पता चलने लग गया दैट उनके हस्बैंड को अल्कोहल एडिक्शन का प्रॉब्लम है। पहले तो उन्होंने इसे नॉर्मली लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको अंदाजा होने लग गया था ये एडिक्शन कितना ज्यादा सीरियस है। तो जिस टाइम पर वो भाभी जी शो कर रही थी ना, उस टाइम पर उनको अपने हस्बैंड के एडिक्शन के बारे में पता चला था और फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने उनको वार्न कर दिया था अगर उनके हस्बैंड ने अल्कोहल नहीं छोड़ा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली दोनों ही अपने अपने इश्यूज से डील कर रहे थे और उसके बाद भी दोनों ने ही अपनी साइड से इस कॉमेडी वाले शो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। शुभांगी ने इसी साल स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया था और उसके 2 महीने बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अपने हस्बैंड को थ्रू आउट वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती रही। इनफैक्ट डाइवोर्स के बाद भी वो अपने हस्बैंड को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही थी। जिस टाइम पर ना शुभांगी को ये शो मिला था उस समय उनके हस्बैंड ने और उनकी फैमिली ने उनको मना किया था ये शो करने से, क्योंकि उन लोगों को आइडिया था अगर शुभांगी वो रोल करती है तो कॉन्स्टेंटली उनका कंपैरिजन शिल्पा शिंदे के साथ होता रहेगा, जो इनफैक्ट ये शो 9 साल तक निभाने के बाद भी उनका हो रहा है। शुभांगी के पास उस समय 2 बड़े बड़े न्यू शोज थे, लेकिन उन्होंने वो 2 शो छोड़ दिए थे और उसके बाद उन्होंने इस शो के लिए हाँ की थी। एंड अगर हम उनके करियर को देखें ना, ये बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि भाभी जी के बाद वो घर घर में पॉपुलर हो गई एंड आज के डेट पर हर कोई उनको भाभी जी के नाम से जानता है। इनिशियली लॉयल भाभी जी फैंस ने शुभांगी को एक्सेप्ट नहीं किया था और उस टाइम पर उनको काफी नेगेटिविटी एंड ट्रोलिंग भी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू ना शुभांगी अत्रे ने इन नेगेटिव कमेंट्स को पॉजिटिव में बदल लिया। सो डू टेल मी, आपको भाभी जी के रोल में शिल्पा का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा या फिर शुभांगी अत्रे का? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।